जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी को बुध आईएएस में स्वागत है। पिछले क्लास हम लोग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां। ठीक है, पृथ्वी की गतियां यानी कि स्पीड ऑफ अर्थ। ये क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले जो पृथ्वी की गति होती है वो दो प्रकार की होती है। पृथ्वी गति करती है दो प्रकार की करती है, क्योंकि वो सूर्य के चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ठीक है, सबसे पहले घूर्णन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन करती है कितना दिन में बाबू? 365 दिन में। कितने दिन में? सॉरी, घूर्णन एक दिन में करती है। घूर्णन कितना दिन में करती है? एक दिन में, जिसको बोलते हैं रोटेशन। घूर्णन उसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, घूर्णन और परिक्रमण में। इससे पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे घूर्णन और परिक्रमण। जब हम अपने अक्ष पर यानी कि अपने ही क्लास पर हम क्या कर रहे हैं? घूर रहे हैं, यानी कि अपने ही रूम पर हम टहल रहे हैं। अपने ही रूम पर हम टहल रहे हैं, यानी कि अपने ही रूम पर हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो उसको कहेंगे घूर्णन। जो पृथ्वी कितना दिन में करती है? एक दिन में, जिसके कारण घूर्णन के कारण दिन और रात आती है। घूर्णन के कारण क्या आती है? दिन और रात। दिन और रात की समस्या देखने के लिए मिलती है। दिन और रात, दिन और रात, ये तो समझ गए आप लोग। घूर्णन उसे कहते हैं जो अपना ही अक्ष पर क्या करता है, यानी अपने ही कक्षा पर घूमता है। ठीक है, एक चक्कर हम लगा लिए इसे पूरा, एक इसको कहते हैं घूर्णन। अब परिक्रमण, इसको रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और परिक्रमण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। परिक्रमण उसे कहते हैं जो जो सूर्य जब है, जो पृथ्वी है, वो पूरा सूर्य के चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगता है। कितना लगता है? 365 डे 6 आवर। 365 डे 6 आवर। लेकिन 6 आवर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक 4 साल में क्या आता है? हर 4 साल में लीप ईयर आता है। 6 घंटा ही को एक दिन में फरवरी में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए 6 घंटा ही को फरवरी में क्या कर दिया जाता है? एक दिन बढ़ा दिया जाता है, इसलिए उसको लीप ईयर करते हैं। हर 4 साल में एक बार आता है। रिवोल्यूशन उसको कहते हैं जो पूरा क्या करता है? पूरा कक्षा को क्या करता है, यानी कि जैसे कि हम अपना रूम में हैं, हर घर में एक रूम होता है, और रूम, घर तो बड़ा होता है, उसके कई सारे रूम होती है, और जो पूरा घर का चक्कर लगा रहा है उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। जो सूर्य कितना दिन लगाता है? 365 डे 6 आवर, जिसको बोलते हैं 1 ईयर। क्या बोलते हैं? 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। जब हम लोग नया साल बनाते हैं कितना दिन लगता है? 365 डे 6 आवर, और हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। घूर्णन और परिक्रमण आप लोग को समझ आ गया होगा, उम्मीद है। उसके बाद हम लोग कच्छ समतल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कच्छ समतल। वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि पृथ्वी अपना कच्छ के द्वारा बनाया जाता है, वो अपना ही अक्ष कक्षा पर ना क्लास का मतलब घूम रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कच्छ द्वारा बनाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? कच्छ समतल कहेंगे। क्या कहेंगे? कच्छ समतल। उसके बाद पृथ्वी घूमती तो है, लेकिन दिन और रात होती है घूर्णन के कारण, जिसको हम लोग दो बराबर भागों में बांटती है, दिन और रात। ठीक है, दिन और रात को क्या करती है? विभाजित करती है, जिसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। दिन और रात को विभाजित करने वाले को क्या कहते हैं? कौन सा वृत्त कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। दिन और रात को विभाजित करने वालों को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। दिन और रात को विभाजित करने वालों को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। दिन और रात को विभाजित करने वालों को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। दिन और रात को विभाजित करने वालों को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। अब पृथ्वी दीर्घ, ये जो रोटेट करती है यानी कि जो घूमती है, कैसे घूमती है? हम पिछले क्लास में बताए थे कि पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, पश्चिम से कैसे घूमती है? पूरब घूमती है, लेकिन घूमती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। पथ मतलब रास्ता, दीर्घवृत्ताकार पर घूमती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। कितना दिन लगाता है बाबू? 365 डे 6 आवर में लगाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। कौन घूमती है? पृथ्वी घूमती है। उसके बाद 21 जून में हम लोग का तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाता होगा उत्तरी गोलार्ध पर। उत्तरी गोलार्ध पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाता है। 21 जून में जो कर्क रेखा रहती है वो डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा उस समय कर्क रेखा में कौन रहता है? सूर्य रहती है। इसी कारण गर्मी के समय जो 21 जून रहता है हम लोग का उत्तरी गोलार्ध में, वो
गर्मी का मौसम रहता है, क्योंकि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में रहता है, और कर्क रेखा जो है उस सूर्य जो है वो कर्क रेखा के पास रहता है, और कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। समझ गए? उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य रोशनी सीधी कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। और आर्यभट्ट बताया था कि पृथ्वी कैसा है? गोल है। लेकिन गोल है तो अब उसमें पर्वत है, पठार है, झीलें है, नदियां हैं, तो गोल कैसे रहेगी? गोल तो नहीं है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि जो पृथ्वी का जो आकार है वो भूभाग है। कैसा है? भूभाग। भूभाग को इंग्लिश में बोलते हैं जियोड, और जियोड जो शब्द लिया गया वो ज्योग्राफी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? ज्योग्राफी से लिया गया है। जियोड जो शब्द कौन सा शब्द से लिया गया? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से लिया गया है। जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है वर्णन। जो पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करता है उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। ग्राफी मतलब क्या होता है? मार्क कर, फिर खत्म हो गया क्या? हाँ, जियो मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है वर्णन। जो पृथ्वी को वर्णन करता है या अध्ययन करता हो, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। आर्यभट्ट का जो कथन था वो सही था, लेकिन वो वेदों के अनुसार जो था वो उनके अनुसार सही था, ना कि ज्योग्राफी के अनुसार सही था। ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। घूर्णन के बारे में पढ़े थे हम लोग। घूर्णन जो अपने ही क्या करते? पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। घूर्णन पढ़े थे जो अपने ही कक्षा पर घूमता हो, और जो पूरे जो क्या करता है? पूरे सूर्य के चक्कर लगाता हो, यानी कि कौन? पृथ्वी। उसको क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन। कच्छ समतल हुआ समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है। मान चलो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे तो ये मेरा कच्छ समतल है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? कच्छ समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दिन कच्छ समतल, और जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है। उसका चौथा हम लोग पढ़े थे, पृथ्वी दीर्घ कैसे घूमती है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। जो सूर्य के क्या करती है? चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कौन सूर्य घूमती है? 21 जून को यहाँ पे गर्मी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य रहती है उत्तरी गोलार्ध पर। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है उस सूर्य की रोशनी सीधी कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कैसे होती है? शरद ऋतु। कितना? 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है। ठीक है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। हम पिछले क्लास में बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद आर्यभट्ट बताया था कि पृथ्वी कैसा है। आर्यभट्ट बताए गए थे कि पृथ्वी कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल। लेकिन ज्योग्राफी के अनुसार भूभाग है। कैसा है? भूभाग। भूभाग है। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप यहाँ एक समझने वाली चीज है, बताते हैं। अब ज्योग्राफी सब आया कहाँ से समझिए, क्योंकि आगे चलकर ही पढ़नी ही पड़ेगी ज्योग्राफी में। ये ज्योग्राफी वर्ड है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द है जियोग्राफी। जियोग्राफी ऐसे पढ़िए, जियोग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी मतलब वर्णन। वर्णन जो दोनों के बारे में क्या करता हो? अध्ययन करता हो। क्या करता हो? अध्ययन करता हो।
उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। सिंपल सा भाषा क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। भूगोल, भूगोल कहते हैं। और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरोटोस्थनीज को। किसको कहते हैं? एरोटोस्थनीज, एरोटोस्थनीज को। इतना क्लियर होगा आपको, आई होप। एरोटोस्थनीज। फिर मार्कर खत्म हो गया। एरोटोस्थनीज अच्छे से लिख देते हैं। एरोटोस्थनीज। ये व्यवस्थित भूगोल का अध्ययन का पिता कहा जाता है। व्यवस्थित, क्या चीज? व्यवस्थित। लेकिन आप लोग टोलमी भी है, लेकिन वो आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। किसको? टोलमी को। ठीक है। ज्योग्राफी शब्द आपको समझ में आ गया? ज्योग्राफी किसे कहते हैं? ज्योग्राफी पृथ्वी, जो जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब वर्णन। जो पृथ्वी के बारे में क्या करता हो? वर्णन करता हो। ये दोनों बारे में अध्ययन करता हो, उसको कहेंगे क्या चीज? ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। और भूगोल का पिता कौन है? भूगोल का पिता एरोटोस्थनीज है। व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है? एरोटोस्थनीज। बाकी बात और इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि जो सूर्य की जो गति है, यानी कि 30 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है। अब इतना दूर, कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 14,95,98,900 किलोमीटर है। समझ गए? बहुत ज्यादा दूरी है। कौन? सूर्य। सूर्य। और सूर्य ब्रह्मांड के चक्कर लगाने में कितना करोड़ साल लगता है? 25 करोड़ साल लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़। हम लोग ना ज्योग्राफी के हिसाब से एक चींटी बराबर तक भी नहीं, एक चींटी बराबर तक भी नहीं है। मानो जो है एक चींटी बराबर तक भी नहीं है। ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं। ज्योग्राफी जो शब्द है, जियो मतलब होता है क्या चीज? पृथ्वी। ग्राफी मतलब वर्णन। जो दोनों बारे में क्या करता हो? स्टडी करता हो, यानी कि अध्ययन करता हो। और यही जो है ज्योग्राफी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्योग्राफी इसको कहते हैं। जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करता हो, अध्ययन करता हो, उसको क्या कहेंगे? ज्योग्राफी कहेंगे। ठीक है। और और जो भूगोल का पिता जो कहलाता है एरोटोस्थनीज, जो व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। कौन? एरोटोस्थनीज, व्यवस्थित भूगोल। और आधुनिक भूगोल का पिता टोलमी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।